तो दोस्तों आज की कहानी अधजला खंडहर। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की हल्की ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप के साथ डांस करने और आदि गाने का प्रोग्राम भी तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लड़कियां इकट्ठी करने का भार भी सौंपा गया था। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल की प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझा। आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाइट ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नज़र आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेज़ी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। इधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उसे कहना। सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिला कर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैं कहा है। मैं हल्के से हाँ में सर हिला सिस्टर की बताई दिशा जाने को मुड़ गया। अभी कुछ एक 10 कदम ही चला होगा कि मेरे कंधों पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही वह उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातें ने मुझे आश्वास किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया। मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था, उसके सामने एक सोफा था, बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकाला और मुझे दिया। कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैंने बाथरूम में कपड़े चेंज किया और जैसे ही निकलने लगा मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी हुआ खून की छींटों से भरा हुआ था। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुदा कि बाथरूम में लगे आईने को खुद को देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे देखकर डर लगने लगा। मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे भाई, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक, यह समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून की छींटों से भरी हुई है। मैं और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, यहाँ बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊँगा। कहते हुए मैंने कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की करकराती आवाज़ गूंजी, तो तुमने बहुत कुछ देख ही लिया जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप, जो आज तक कोई न जान सका?
जो आज तक कोई नहीं जान सका। मैं जानकर क्या करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ाऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो। वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद ना पहुँच पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्त थी। मैं जाकर उसके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहानी सुनाना शुरू किया। दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिकों को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले 6 वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा रहा। मेरी बातों का अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा। उस ब्लास्ट में दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारी के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया और मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत से पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? यह सुनते ही कैप्टन ने ठहाका लगाकर हंस पड़े। मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है, तो मैं आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गिलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मुझे जैसे नींद से आने लगा। मुझे घेरे में पड़े हुए सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरी आँख खुलते ही मैंने सर से कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं रुके और कहते हुए चल गए कि अब नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो खामोश ही बताया और जो भी बताएगा वह सब अक्षरशः सच होगा। सबकी उत्साह की निगाहें अपनी ओर लगी। देख ने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ, मैंने सर हिलाया। मैंने सबको इधर चलने को कहा इधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सब तैयार नहीं हुए लेकिन बहुत कहने पर वो राजी हो गया। सुबह होते ही हम उधर चले गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अधजला खंडहर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। बस यही आज की कहानी है। तो दोस्तों, आप लोग की ये कहानी कैसी लगी और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।